नमस्ते दोस्तों, मैं संचिता और आप सभी का स्वागत है संचिता's डेली मिरर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और मैं नेपाल के विराटनगर शहर में रहती हूँ। मेरे घर से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, जिसका असर विराटनगर में भी देखने को मिलता है। ठंड बहुत है और सूरज देव कभी कभी दर्शन दे रहे हैं। अभी सुबह के 8 बजे हैं और देखिए चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सोकर उठने के बाद मैं हमेशा की तरह अपनी बैल्कनी गार्डन में एक छोटी सी वॉक कर लेती हूँ। ठंड के कारण ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रही हूँ, तो अपनी बैल्कनी में जाकर ताज़ी हवा लेना मुझे बहुत ही पसंद है। साथ ही पेड़ों पौधे के साथ समय बिताना मुझे काफ़ी सुकून और तनाव मुक्त महसूस कराता है। तो सुबह फ्रेश होकर मैं नीचे चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले रोज़ की तरह एक बार अपने गेट के पास लगे पौधों को देख लेती हूँ। ये पौधे हर दिन मेरी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं और जब इन पर फूल खिलते हैं तो मेरी खुशी 2 गुनी हो जाती है। तो सुबह की चाय चढ़ चुकी है और एक तरफ ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ। ठंड में गर्मा गर्म चाय और ब्रेड टोस्ट किसको किसको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाय पी रही थी कि बाहर सब्जी वाले भैया आवाज़ देने लग गए। मैंने भी चाय ख़त्म करके उनसे कुछ सब्जी लेने आ गई हूँ। ये गांव से सब्जियां लेकर आते हैं और घर घर जाकर बेचते हैं। देखिए कितना फ्रेश सब्जी, गोभी, उसके बाद पालक, धनिया। तो देखिए मैंने भी कुछ सब्जियां ले ली है, जैसे कि सफ़ेद आलू, ये एकदम ही लोकल आलू है। 1 मुट्ठी पालक, देखिए कितना फ्रेश है। 2-3 मुट्ठी धनिया और लोकल टमाटर। थोड़ी महंगी ज़रूर होती है बट कितना फ्रेश है देखिए। तो सब्जी लेने के बाद कुछ देर मैं और शूट नहीं कर पाई क्योंकि कुछ पेंडिंग काम निपटा रही थी। अब मैं आप लोगों से सीधा नाश्ते पर मिल रही हूँ। ठंड काफ़ी है और नाश्ते में कुछ गर्मा गर्म बना रही हूँ। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। ये है बेसन, रागी और वेजिटेबल चीला। तो दोस्तों, ये नाश्ते को बनाने के लिए मैं ली हूँ 2 कप बेसन, 2 टेबलस्पून रागी का आटा, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 छोटा उबला आलू कद्दूकस करके, धनिया, हरी मिर्च, अदरक पेस्ट, प्याज बारीक कटा हुआ, नमक और 2 चुटकी अजवाइन। इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक बैटर बना ली हूँ। फिर गर्मा गर्म चीला बनाकर धनिया चटनी के साथ परोस दी हूँ। तो ये खाने में तो टेस्टी होता ही है, साथ साथ में ये बहुत ही हेल्दी है। तो देखिए कितना अच्छा चीला बनके मेरा रेडी हो गया है। आप इसको ऑयल या घी किसी भी चीज़ से फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं दबा दबा कर अच्छे से सेक रही हूँ। तो देखिए चटनी के लिए मैं ले ली हूँ बारीक कटी हुई धनिया, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस और स्वाद अनुसार सॉल्ट। तो इसको अब मिक्सी में मैं चला ली हूँ। तो देखिए प्लेटिंग हो चुका है। हेल्दी चीला, थोड़ा सा धनिया का चटनी और साथ में केला। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट। नाश्ता करके मैं कुछ देर के लिए छत पर आ गई हूँ। आप लोगों को कुछ दिखाना भी है। देखिए अभी प्राय 12 बज रहा है, पर शहर का हालत देख रहे हैं। चारों तरफ कोहरा है। ये मेरा टॉप फ्लोर का छत है और जिसको दिखाने के लिए मैं छत पर आई हूँ। देखिए मेरे पिटूनिया के पौधे में कितने फूल आए हैं। इस बार माली जी ने बहुत सारे रंगों में पिटूनिया पौधा लगाए हैं।
2 तल्ले और 1 तल्ले पर भी पिटूनिया के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ अभी फूल आना शुरू नहीं हुआ है। और ये देखिए मेरा रोज़ प्लांट। हिबिस्कस फ्लावर भी खिलने लगे हैं। और ये देखिए बिग साइज गुलाब। छत पर आने से मन बहुत अच्छा हो जाता है। पिछले 3-4 दिनों से धूप नहीं निकलने के कारण छत पर आना नहीं हो रहा था। आज सुबह माली जी ने कहा, भाभी जी एक बार छत पर जाकर देखिए कितने फूल खिले हैं। तो मैं आज छत पर आ ही गई। सच में इन फूलों को देखकर मन खुश हो गया। छत पर 10-15 मिनट बिताने के बाद अब लंच बनाने के लिए मैं किचन आ गई हूँ। और इस सब्जी को कौन कौन पहचानता है कमेंट कीजिएगा। बंगाल से देख रहे दोस्तों इसको ज़रूर पहचान गए होंगे। ये सब्जी नेपाल में नहीं मिलती। इसे मैं सिलीगुड़ी से लेकर आई हूँ। इसे कहते हैं प्याज कली और इसका आलू के साथ भुजिया बहुत ही टेस्टी बनता है और मुझे बेहद पसंद है। मैं तो 1 किलो प्याज कली लेकर आई थी और 5-7 दिन मन भरकर इस सब्जी का आनंद लिया। पता नहीं अब ये कब खाने को मिलेगी। आज किचन में चारों बर्नर ऑन करके एक साथ सारा खाना बना रही हूँ। आज के लंच में आलू प्याज कली की सब्जी, फूल गोभी की भुजिया, दाल चावल और रागी की रोटी है। तो चलिए फटाफट खाना तैयार कर लेते हैं। तो खाना बनाते बनाते मैं आपसे कुछ मन की बात शेयर करती हूँ। इन दिनों आप जो मेरे ब्लॉग नियमित रूप से फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा कि मैं डेली रूटीन ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी आप किसी की मदद करते हैं और वो आपको धोखा दे देता है। कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। हम लोगों ने अपने हाउस हेल्पर को 2.5 महीने का एडवांस दिया था। उसका कुछ इमरजेंसी आ गया था इसीलिए, लेकिन वो 1 महीना काम करने के बाद अब काम पर नहीं आ रही है। और आप सभी को पता है ठंड में नया हाउस हेल्पर मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। एक तो ठंड और ऊपर से दिन भर का काम से मैं बिल्कुल थक जाती थी और ब्लॉग नहीं बना पाती थी। और फिर ऊपर से हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली बाहर जाने लग गए। तो मैं सोची इस टाइम डेली रूटीन ब्लॉग नहीं बना के क्यों ना ट्रैवल ब्लॉग बनाया जाए। डेली रूटीन ब्लॉग की जगह ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मेरे व्यूअर्स को नेपाल के अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, इसीलिए उस समय मुझे ट्रैवल ब्लॉग बनाना ज़्यादा सही लगा। भगवान की कृपा से अब थोड़ी समस्या कंट्रोल में है और नया हाउस हेल्पर आने से मुझे थोड़ा टाइम भी मिल रहा है। लेकिन किसी का मदद करने से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे पता नहीं था। मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो देखिए प्याज कली की सब्ज़ी में मैं रेगुलर मसाले ऐड कर चुकी हूँ और कुछ देर इसे भूनना है। तो
तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं हम लोग। और इधर देखिए गर्मा गर्म चावल भी बन रहा है और साथ ही साथ मैं सब्जी को और भून भी रही हूँ। तो देखिए गर्मा गर्म चावल रेडी हो चुका है। अब इसको हम जो है हॉट पॉट में डाल देंगे। तो देखिए दाल का सीटी लग चुका है। कढ़ाई में जो है जीरा और हींग डाल के फ़ौरन दे दिए हैं और इसमें गर्मा गर्म दाल को जो है डाल दिए हैं। तो दाल को भी छौंक लिए हैं। तो प्याज कली का सब्जी, दाल, चावल बन चुका है। वो भी अभी भी थोड़ा सा कच्चा है और कुछ देर पकाना है, उसके बाद वो भी बन जाएगा। और इनका भी ऑफिस से आने का समय हो गया है। तो देखिए अब मोटा मोटी ये सब्ज़ी बन गया है। इसमें भी हम मसाला ऐड कर दिए हैं। तो कुछ देर और भून लेते हैं। तो सब्ज़ी जितना सिंपल ढंग से बनाइए उतना ही टेस्टी होता है। तो देखिए इसी में जो है मैं गार्डन से थोड़ा सा जो है गार्लिक जो पत्ती होता है, माने लहसुन का पत्ती, वो आया हुआ था मेरा किचन गार्डन से, वही मैं डाल दी हूँ। इससे एक बहुत ही अच्छा खुशबू हो जाता है। तो देखिए ये रागी का रोटी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और साथ ही साथ जो है ये हेल्दी भी होता है। तो हम लोग घुमा फिरा के जो है रोटी खाते हैं, कभी बेसन का रोटी, कभी रागी का रोटी, कभी बाजरे का रोटी, कभी प्लेन रोटी। तो आज मैं बनाई थी रागी का रोटी। तो थोड़ा सा गेहूं का आटा और रागी आटा जो है मिक्स करके ये रोटी मैं आज बनाई हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से ये फूला है। इसको थोड़ा सा कुरकुरे करके सेंक लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से सेंक ली हूँ और इसमें लगा देती हूँ अच्छे से घी, क्योंकि घी के बिना इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है। घी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए रोटी बन चुका है। इसमें घी लगाने के बाद आप थाली लगा लेते हैं। तो देखिए थाली लग चुका है। रोटी, 2 किस्म का सब्जी, दाल, सलाद और धनिया का चटनी। ठंडी का मौसम है और गर्मा गर्म खाना। मैं तो चली लंच एंजॉय करने। शाम का समय है और मैं भाट बेटिनी डिपार्टमेंटल स्टोर आ गई हूँ। ग्रॉसरी और सब्जी लेनी है, साथ ही घर के कुछ छोटे मोटे सामान भी नए साल के साथ बदलने हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस स्टोर का एक झलक देख लीजिए। नया कलेक्शन ढेर आया है। इस स्टोर में क्या नहीं मिलता है, खाने के सामान से लेकर कपड़े, जूते, बैग, क्रॉकरी आइटम्स, बर्तन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक सब कुछ। साथ ही यहाँ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स भी है। सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है। शॉपिंग करके घर लौट चुकी हूँ और थोड़ा आराम करके संध्या आरती के बाद नीचे आ गई हूँ। अब आपको आज भाट बेटिनी से लाई हुई ग्रॉसरी और सब्जी की शॉपिंग दिखा देती हूँ। साथ ही कुछ किचन से जुड़े छोटे मोटे सामान भी शेयर करूँगी। जैसे कि ये टी कप्स। इस बार मैंने थोड़ा कलरफुल कप खरीदे हैं। विंटर है तो मैं चाह रही थी कि किचन में थोड़ा कलर ऐड करते हैं। तो इस पर 20% ऑफ भी था और साइज़ में भी परफेक्ट है। ये कॉफ़ी और चाय दोनों के लिए एकदम सही है। और एक डस्ट पीकर, साथ ही साथ एक स्टील वूल जो ख़राब हो गया था वो भी ख़रीदी हूँ। तो ये है आज का घरेलू शॉपिंग। पहले भी कुछ सामान ख़रीदी थी जिसे रिकॉर्ड तो की थी पर ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो इस ब्लॉग में मैं वो भी शेयर कर रही हूँ।
तो देखिए ये एक बर्तन मांजने के लिए सोप डिस्पेंसर है, तो ये बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे, तो ये ले ली थी मैं। इसको मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। इसके साथ एक स्पॉन्ज भी दिया गया है। और ये है ऊपर का पार्ट। तो देखिए ये है नीचे का पार्ट। ये बॉक्स जैसे है, कंटेनर जैसे है, तो इसी में जो है लिक्विड डाल देना है और ऊपर का पार्ट को जो है प्रेस करना है। तो इसमें बीच में जो होल है उसमें से जो है लिक्विड जो है ऊपर आ जाएगा। और ये स्पॉन्ज दिया गया है। आप लोगों को मैं अब दिखाती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि लिक्विड सोप जो है काफ़ी जो है वेस्टेज होता है। तो मैं पहले थोड़ा सा ही डाल के देख रही हूँ, इससे हो जाता है क्या। तो अब इसको प्रेस करना है। तो शुरू में तो उतना अच्छा मुझे रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ही कम लिक्विड लिया था। फिर धीरे धीरे जब मैं 2-4 बार और प्रेस किया तो देखिए लिक्विड जो है स्पॉन्ज में आने लग गया है। तो मुझे लगता है और थोड़ा सा लिक्विड मुझे इसमें डालना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लिक्विड में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, तो इससे जो है बहुत अच्छे से लिक्विड ऊपर आने लग गया है प्रेस करने से। तो ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल लगा किचन के लिए। तो ये मैं अमेज़न में भी देखी थी, पर क्या होता है ना, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कैसा आएगा पता नहीं रहता है। तो जब मुझे ये डिपार्टमेंटल स्टोर में भाट बिटनी में दिखा था तो मैं ले ली थी। और कुछ देखिए अभी ठंडी है तो काम करने में जो है काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो ग्लव्स लिए थे और एक बेसिन साफ़ करने के लिए ऐसा ब्रश लिए थे। तो उस समय और मैंने एक डस्ट भी कर लिया था, क्योंकि हम लोगों का 2-3 मंजिले का घर है, तो हर फ्लोर में हमें रखना होता है। और कुछ पौधे लगाने के लिए मैं गमले भी लेके आई हूँ, कपड़े धोने का ब्रश भी ली हूँ। और ये एक मेरे को न्यू आइटम मुझे दिखा। तो इसमें कंटेनर है पीछे डस्ट, तो इसमें आप वो डाल दीजिए, लिक्विड डाल दीजिए, और सामने स्पंज और स्क्रब भी है। तो जब ये बटन जैसे चीज़ आप लोगों को दिख रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो सामने से निकलेगा। अब देखते हैं यूज़ करके ये कितना यूज़फुल है। तो ये कुछ पॉट्स भी हम लिए थे, प्लास्टिक पॉट्स फ्लावर लगाने के लिए। तो थोड़ा कलरफुल ही लिए हैं इस बार। तो इसमें अलग अलग कलर के पिटूनिया लगाने का मुझे जो है मन है। तो ये जो है मैंने रिकॉर्ड तो करके रख दिया था, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं सोची जब इस बार मैं हाउस होल्ड का कोई सामान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो ये भी कर देती हूँ। तो उस समय मेरा थोड़ा समय प्रॉब्लम चल ही रहा था, तो हाउस हेल्पर नहीं होने के कारण मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा था। तो ये एक मैंने पोछा लगाने के लिए ऐसा ले लिया था, स्पिन मॉपर। तो ये पहले भी मेरे पास था पर ख़राब हो चुका था, तो मैंने एक बार और नया ख़रीद लिया है। तो यही था पहले का जो सामान, जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मार्केट से जो है बहुत सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। तो देखिए ये पालक और धनिया भी लेकर आई हूँ। मुझे पालक का सब्जी और धनिया की चटनी बहुत पसंद है। तो ये देखिए मेरे हाथ में बटर और पनीर ये भी लेके आई हूँ। और जाड़े के मौसम में आंवला बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये भी अच्छा दिख रहा था करके मैं लेके आई हूँ। और अब सबको जो है सुधार बिदार के साफ़ करके जो है फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो आज सब्जी काफ़ी सस्ती थी। तो देखिए ये है बंद गोभी, कितना फ्रेश दिख रहा है। तो ये भी एक ठो ले ली थी।
देखिए, ये है हरा मटर, ये भी बहुत फ्रेश है, तो मैं 1 किलो ले ली थी। और मेरे घर में जो है सब खाने में जो है लंच में, डिनर में काफ़ी सारा सब्जी जो है मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए परवल, फ्रेश परवल, तो अभी तो थोड़ा सा महंगा है पर फिर भी मैं लेके आई हूँ। बीन्स भी ले ली थी, ये देखिए भिंडी भी कितना फ्रेश है, भले ये महंगा है पर मैं ले ली थी। ये है सेमी, मूली, प्याज, फूल गोभी। तो ये था मेरा आज का टोटल शॉपिंग। तो सबको सुधार बिदार के मैं फ्रिज में डाल दिया है। तो दोस्तों आज यहीं तक। मैं संचिता आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।